नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक भी आप सभी के लिए पुनः आपके आग्रह पर संकेतों की श्रृंखला में से लिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं अच्छा समय आने से पहले आपको मिलने वाले 4 ऐसे गुप्त संकेत। यदि जीवन में इसका अनुभव आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ घटित होने वाला है, बहुत बड़ा घटित होने वाला है। ऐसा माना जाता है जब भी कुछ अच्छा शुरू होने वाला होता है तो या आप जीवन में बहुत धनवान बनने वाले होते हैं तो शुभ संकेत जो होते हैं पहले ही मिलना आपको प्रारंभ होते हैं। इनमें से 4 ऐसे मुख्य संकेत हमने लिए हैं, 4 ऐसे गुप्त संकेत आज हमने इस क्रमांक में शामिल किए हैं। अगर आप भी इन चीजों को देखते हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत वह खुलने वाली है। आज का क्रमांक इसी पर आधारित है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले जो संकेत है, अगर आप ऐसा देख रही हैं कि आपके घर के मुख्य मार्ग पर, यानी कि घर का जो मुख्य द्वार है और घर का जो मुख्य मार्ग है, वहां पर काफी समय से आप देख रहे हैं कि लगातार चींटियों के झुंड आप अनुभव कर रहे हैं। चींटियों के झुंड आपके घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य मार्ग पर अगर एकत्रित हो रहे हैं काफी समय से, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा भाग्यशाली संकेत है। ये ऐसा गुप्त संकेत है। एक छोटा-सा अगर आप उपाय कर लें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है, उसका सहृदय तरीके से स्वागत कर पाएँगे। उपाय क्या करना है देखिए, चींटियों का झुंड आपने बहुत दिन से देखा है आपके घर के बाहर, तो आपने छोटा-सा काम करना है कि उन चींटियों के झुंड पर आपको जो आटा होता है वह आपको भोग स्वरूप में प्रदान करिए। इससे बढ़िया स्वागत आपके अच्छे समय का और बेहतर नहीं हो सकता। इसका मैं एक कारण और बता दूं, ऐसा माना जाता है कि जो लोग चींटियां होती हैं उनपे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। जिसके घर पर चींटियों का आगमन होता है, क्योंकि देखिए हमारे जो सनातन धर्म में है, इस बात पर भी बहुत बल दिया गया है कि आगंतुक होते हैं, जो मेहमान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। इसीलिए वो चींटियाँ भी आपके अच्छे समय से पहले आपके घर पर इस बात का संकेत देती है, आगंतुक स्वरूप में आई है, ताकि आप इस बात का पहले से अवगत हो जाएँ। बहुत-बहुत शुभ संकेत है। अगर जिसको भी ये संकेत दिखे, उसके जीवन के सारे कष्ट कटने वाले हैं। सबसे प्रबल पहला संकेत है। बात करते हैं अगले गुप्त संकेत की। अगला गुप्त संकेत जो होता है, ये बहुत ही कम देखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है, वो शहरों में रहते हैं। अगर आपको ये संकेत कहीं दिख रहा है, ये संकेत या ये चीज़ आपके साथ होती है, हालाँकि ये संकेत एक घटना है। ये घटना ऐसी है कि यदि आपके घर स्थान पर बिल्ली होती है, अगर अपने बच्चों को जन्म देती है, यानी आपके घर स्थान पर आपका घर है, उस गृह स्थान पर किसी भी जगह पर यदि बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसा आप अपने गृह स्थान पर देख रहे हैं, अगर बिल्ली ने अपने जन्म बच्चों को जन्म दिया है, यह बहुत ही शुभ संकेत है। बिल्ली भी जो होती है वह एक प्रकार से प्रतीक मानी गई है माँ लक्ष्मी की। इसीलिए अगर आपके यहाँ भी ऐसा की कोई घटना हुई है, उसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। इससे भी एक छोटा-सा उपाय आप कर सकते हैं कि जो बिल्ली जिसने आपके यहाँ बच्चों को जन्म दिया, उनको आप भोज्य पदार्थ खिला सकते हैं। जो बिल्ली है उसको भी दूध आदि आप प्रदान कर सकते हैं। एक प्रकार की ये भी सेवा है, एक प्रकार का पुण्य का कर्म है। इससे आप अच्छे समय को और ज़्यादा संरक्षित कर लेते हैं। ये संकेत के साथ छोटा-सा उपाय भी हो गया। बात करते हैं तीसरे संकेत की, जो कि बहुत ही अद्भुत है। ये 2 संकेत, अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत जो होता है वह स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं। आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, जिनको यदि आप स्वप्न में देख रहे हैं, थोड़ा-सा आपको ईश्वर को धन्यवाद देना आवश्यकता होगा, क्योंकि आपके जीवन को वो बहुत ही अद्भुत बनाने वाले हैं। अब सुनिए, अब कौन-कौन सी चीज़ें आपको स्वप्न में देखना बहुत ही शुभ है। सबसे ज़्यादा अच्छा जो संकेत है, जिसको मैं कहूँगी कि उच्च स्तर पर इस संकेत को मैं रखूँगी। अगर स्वप्न में कोई व्यक्ति सफ़ेद शंख का दर्शन कर ले,
यदि किसी भी स्वरूप में शंख आपको दिख जाए, शंख जो है वह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सफेद शंख यदि आपको दिखें, सोच लीजिए आपका जीवन अब बहुत ही चमत्कारिक तरीके से परिवर्तित होने वाला है। शंख के अलावा बहुत अच्छी चीजें हैं जो उच्च स्तर पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही स्वप्न में यदि आप स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह जो वैसे तो अलग अलग लोगों को दिखता है, स्वास्तिक का चिन्ह यदि लाल रंग से, केसरी रंग से बना हुआ आपको स्वप्न में दिख जाए, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जो आपके जीवन में घटित होने वाला है। इसके अलावा स्वप्न में यदि आप उल्लू का दर्शन कर लें, यह भी उच्च स्तर का आप रख सकते हैं। यदि उल्लू आपको स्वप्न में दिख जाए, तो सोच लीजिए आपके जीवन में धन की प्रबल वर्षा होने वाली है। धन की चारों तरफ से आवृत्ति होने वाली है। आप बहुत ही धनवान बनने वाले हैं, ये एक संकेत है। इसके अलावा एक संकेत और मैं बता दूं जो कि बहुत ही अद्भुत होता है। स्वप्न में यदि किसी देवी देवता का दर्शन आप कर लें, बहुत ध्यान से आप सुनिए। स्वप्न में देवी देवताओं का दर्शन करना, अपने इष्ट या पितरों का दर्शन करना भी ईश्वर के दर्शन के समान ही माना गया है। अगर आपको स्वप्न में अपने इष्ट देवता दिख जाए, देव दर्शन हो जाए, इसके अलावा पितरों का दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए आपका भाग्य बहुत बहुत प्रबल तरीके से बढ़ने वाला है। आपके जीवन पर बहुत कृपा होने वाली है। ये हो गए 3 संकेत। बात करते हैं चौथे संकेत की। चौथा संकेत भी बड़ा ही भाग्यशाली बनाने वाला है। चौथा संकेत है कि यदि आप देख रहे हैं, आपके घर के बाहर या घर के मुख्य द्वार के बाहर, हर स्थान पर यदि आपके आग का पौधा आपने देखा होगा। आग का पौधा यदि स्वतः ही उग जाता है, यहाँ पर उगाने की बात नहीं है, स्वतः ही उग जाए, तो इससे बड़ा कोई भी सटीक चमत्कारिक जो संकेत है वह नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी उच्च स्तर का होता है। क्योंकि यदि आपके ग्रह स्थान पर आग का पौधा स्वतः उग जाए, तो यह सीधा सा आशय है। ये समझ लीजिए कि आग का जो पौधा है, धन का पौधा बनने वाला है। यदि आपके जीवन में इतने धन की आवृत्ति होने वाली है, धन के नए नए स्रोत बनने वाले हैं, जो नए लोग नौकरी पेशा हैं उनके जीवन में उन्नति होने का ये संकेत है। जो लोग काफी समय से धन से परेशान थे, आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे थे, उनके जीवन में बहुत प्रबल धन की आवृत्ति का यह अद्भुत संकेत है। अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए जीवन में चारों तरफ से खुशहाली समृद्धि का यह प्रबल संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत इसमें मैं यही कहूंगी, इसीलिए ये 4 संकेत आपको मिले, ये 4 गुप्त संकेत है। अगर इनका दर्शन आपको हो जाए, आपको आप भाग्यशाली समझे। लेकिन फिर भी एक बात कहूँगी कि अपना मेहनत का जो तरीका है, उसको मत बदलिए। अपने परिश्रम के तरीके मत बदलें, परिश्रम को और बढ़ाइए, और ज़्यादा उन्नति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर काम के साथ-साथ, मेहनत के साथ-साथ भाग्य का साथ भी जुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी तरीके से पीछा नहीं हटता और जीवन में समृद्ध बनता है, और औरों को सहायता करने को भी सहारात होता है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक पसंद आया होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही यदि कोई प्रश्न है, हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।